request a young speaker, Mr. Shamir, who is head of group taxation and legal affairs as well as PVC core committee member and as well as ICAP youngest tax committee member, Mr. Shamir. थैंक यू आसिफ साहब। आसिफ साहब ने जैसे कि अभी कुछ देर पहले आप इन्फॉर्म किया था, बताया था कि गेट्रॉन में एक जॉब रिक्विजिशन पेंडिंग थी, तो उसके लिए जो हमने सर्च किया था कैंडिडेट के लिए कि कौन सा कैंडिडेट फीजेबल होगा गेट्रॉन के लिए एज अ ग्रुप, तो उसके लिए तकरीबन हमें 1.5 साल बाद जाके वो कैंडिडेट मिला। तो ये प्रूव करता है, हमने बहुत ज़्यादा रिसर्च की थी, कुछ को सेल्स टैक्स में एक्सपर्टीज थी, कुछ को इनकम टैक्स में थी, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें कि सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स और उसके अलावा WWF और GITC वगैरह से रिलेटेड जो लॉज हैं उन सब पे ग्रिप हो, तो कैंडिडेट मिलना ही तो बहुत मुश्किल है। तो ये प्रूव करता है कि इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन रिसोर्सेज इतनी अवेलेबल नहीं। तो रिसोर्सेज को ग्रो करना, उनको नॉलेज उनमें लाना, किस तरह से हैंडल करनी है चीज़ें, वो सारी चीज़ें अगर हम देखें तो उसके लिए ये कमेंट्री सर्विस और उसके अलावा जो अभी आसिफ साहब ने कोर्स शुरू किया है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए कि अगर ये कोर्स को अटेंड करता है तो उसकी बेसिस जो है टैक्स की नॉलेज जो है, इन डेप्थ नॉलेज, वो इंक्रीज कर सकता है। अगर सिर्फ एक प्रोफेशनल को आप इंडस्ट्री में बिठाते हो, वो कहीं उसको लिंक्स वगैरह ना हो, उसकी कहीं बातचीत ना हो, उसको पता ना हो कि लॉ में अपडेट क्या आ रही है, तो वो कुछ इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता। इसके अलावा डिमांड की फॉर्म में अगर आप देखें, टैक्स डिमांड्स मिलियंस में आ जाती हैं, बिलियंस में आ जाती हैं। रिसेंटली अभी एक अपडेट भी आई थी, अराउंड अगस्त में एक SRO आया था इनकम टैक्स का। वो अगर आप वैसे किसी इंडस्ट्री में पूछें तो किसी को उसकी इम्प्लीकेशंस का पता नहीं था, लेकिन अगर आप NPO पे देखें उसके स्पेसिफिक इम्प्लीकेशंस, तो NPO जो 3 साल पहले रजिस्ट्रेशन जितनी भी हुई थी, वो सब उसकी इंटरप्रिटेशन इस तरह से हो रही थी, इतनी एग्रेसिव इंटरप्रिटेशन हो रही थी कि वो कैंसिल हो रही थी, उसकी रिन्यूअल की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन किसी को इतना पता नहीं था। लेकिन अगर आप देखें तो उसके तकरीबन 2-3 दिन बाद ही उस अपडेट की जो SRO आया था, सब की कमेंट्री आ गई थी और उसमें डिटेल लिखी हुई थी कि जो NPOs वगैरह की रजिस्ट्रेशन है उसकी क्या रिन्यूअल रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सारी। तो अभी फर्म्स लेवल पे भी ये बात हो रही है, FBR से भी बात हो रही है कि इसको किस तरह से हैंडल किया जाए। लेकिन वही मसला है कि प्रोफेशनल्स को इतनी रिक्वायरमेंट्स लॉ की इतनी सारी हैंडल करना अभी आता नहीं है जो मार्केट में प्रोफेशनल अवेलेबल है साहब। तो उसके लिए फर्म से कांटेक्ट करना पड़ता है, बिग 4 है, इसके अलावा दूसरी जो फर्म्स हैं उन सब से कांटेक्ट करना पड़ता है, उनसे अपडेट्स लेनी पड़ती हैं। तो उन अपडेट्स लेने के लिए भी जो क्वेश्चन वगैरह की रिक्वायरमेंट है कि क्या क्या उनसे पूछा जाए, क्या क्या नॉलेज लेनी चाहिए उनसे, ये सर्टिफिकेट कोर्स ज़रूर करना चाहिए ताकि आइडिया हो जाए कि लॉ को किस तरह से लेकर चलना है, इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं और इन केस ऑफ नॉन कंप्लायंस क्या क्या लॉसेस फेस किए जा सकते हैं या क्या क्या टैक्स डिमांड्स कंपनी को फेस की जा सकती हैं। तो इसके अलावा आसिफ साहब ने लास्ट जो प्रोग्राम रखा था उसमें एक साहब ने रिकमेंड किया था कि कंपनी लॉ सर्विस आसिफ साहब शुरू करें, तो अल्हम्दुलिल्लाह आसिफ साहब उसकी भी अपडेट्स वगैरह दे रहे हैं। लेकिन एक और मेरी सजेशन है कि जो अभी आप अपडेट्स वगैरह दे रहे हैं उसमें केस लॉस जो हैं वो अगर अपडेट आए तो उसके साथ केस लॉ को भी अगर आप इनकॉर्पोरेट कर दें कि इसकी इम्प्लीकेशन में क्या केस लॉ अट्रैक्ट हो रहा है कि अगर हम इसके अगेंस्ट जाना चाहें या अवॉइड करना चाहें किसी अपडेट को, तो एक थोड़ा सा फेवरेबल हो जाएगा कि अगर हम एक्सपोजर लेना चाहें किसी चीज़ का तो वो भी माइंड में रखते हुए एक्सपोजर ले। थैंक यू।